सात ऐसी विभूतियाँ जिन्होंने शिक्षा, साहित्य, पर्यावरण और समाज के अनेक सोपानों पर न केवल अपनी शानदार उपस्थिति दर्ज कराई, बल्कि प्रतापगढ़ को वो गौरव प्रदान किया जिससे प्रतापगढ़ का अर्जित यश प्रतापगढ़ की सीमाओं के बाहर निकला। ऐसी विभूतियाँ इस मंच से सम्मानित हो रही हैं। ये मंच का गौरव है। ये शारदा संगीत महाविद्यालय का प्रांगण आप सभी की उपस्थिति से गौरवान्वित है और आप सबको सम्मानित कर स्वयं सम्मानित महसूस कर रहा है। मैं उन शख्सियतों के नाम लूँ उससे पहले हमारे समृद्ध विद्वत मंच के आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर जयराम मौर्य रत्न जी, हमारे अवधि के प्रकांड विद्वानों की श्रृंखला अनीस देहाती जी, और साथ ही साथ हमारे बीच उपस्थित दो ऐसे साहित्यकार जो ऐसी जमीन से आते हैं जहाँ की माटी में अवधि रचती बसती है। मैं आप सभी से एक साथ विनम्र आग्रह करता हूँ कि कृपया अपना स्थान थोड़ी देर के लिए छोड़ने का कष्ट करें और उनका सम्मान करने का कष्ट करें, जिसकी बदौलत ये सम्मान समारोह स्वयं में ऐतिहासिक होने जा रहा है। मैं कुंज बिहारी लाल मौर्य काका श्री अगर उपस्थित हों और श्रीनाथ जी कार्यक्रम में सहयोग करने का कष्ट करें। किया जाएगा तो आप सबसे यही आग्रह है कि उसका सम्मान हो, जोरदार तालियां बजाएं, उनका उत्साह करें। क्योंकि जब कोई विशिष्टता प्राप्त करता है तो कुछ खूबी होती है, कोई बात होती है, उससे हमको प्रेरणा भी देना है। उन्होंने क्या किया, हमको भी ऐसा करना है ताकि हम भी सम्मानित हो, हमें भी व्यवस्था मिले। तो इस वजह से सम्मान सबके साथ में किया जाता है, सभा में किया जाता है, बाकी लोगों को अकेले में भी अपने सम्मान देना। तो मैं ये आग्रह करूँगा कि सात विभूतियाँ बारी बारी से बुलाई जाएंगी। विभूति जिनका सम्मान होगा, उनका सम्मान हमारे जो अतिथि हैं ये मिल करके करेंगे, और जब मृत्यु होगी तो सभी एक साथ हो जाएंगे। लेकिन सम्मान होते समय इसका हो रहा है वही विभूति यहाँ रहेगी सम्मान, ठीक है ना? इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जब बार बार वही फोटो जाते हैं तो उनके सम्मान का महत्व घट जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि अब आप नाम बुलाएं और ये इसको आगे कर दें। रोशनलाल ओमर वैश्य जी जो इंटरनेशनल डायरेक्टर हैं अलायंस क्लब इंटरनेशनल के, अभी अभी कोलकाता से सम्मानित होकर आए हैं और प्रतापगढ़ का नाम बांग्ला के मंचों तक, देश के विभिन्न मंचों तक पहुंचाया। हर एक परिस्थिति में समाज के लिए खड़े हैं, इंसानों के साथ साथ उतना ही ख्याल रख रहे हैं। आप इस देश के लिए एक निधि है, आप वो सभी सुविधाएं मिल सके जो उनको मिलनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। रोशनलाल ओमर वैश्य, समाज सेवा का प्रतापगढ़ में ऐसा नाम, मैं नाम न कह के इनको हॉलमार्क कह सकता हूँ। बेहतरीन जीवन यात्रा, शानदार उपलब्धियाँ, और आज 4 संस्थाएं, सृजना साहित्यिक संस्था, अम्मा साहेब ट्रस्ट, अलायंस क्लब इंटरनेशनल, भारतीय जीवन बीमा निगम यूनिट 31102 और उषा ट्रेवल्स एजेंसी, आप सब मिलकर आपको सम्मानित कर रहे हैं और ये सम्मान का अद्भुत पल। एक बार जोरदार तालियां रोशनलाल ओमर वैश्य जी के लिए। बहुत मुझे लगता है इसीलिए लिखा गया कि मेरे घर का कोना कोना राम नाम से रोशन है, तो हमारे मंच को भी आप रोशन कर रहे हैं। रोशनलाल जी के लिए एक बार फिर से जोरदार तालियां। आप इसी तरीके से रोशन रहें। और अगला नाम
जिनके सभागार में और जिनकी छत्र छाया में शारदा संगीत महाविद्यालय का ये प्रांगण लगातार संगीत के क्षेत्र में नए मुकाम स्थापित कर रहा है। परम आदरणीय आनंद मोहन ओझा जी, अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया मंच पर आने का कष्ट करें। इनके नाम में आनंद है और वो आनंद भी मोहन वाला है जो सबको सम्मोहित करता है। एक बार जोरदार तालियां आनंद मोहन ओझा जी, जो ट्रस्टी हैं अम्मा साहेब ट्रस्ट के। एक ऐसी परिकल्पना जो पूरे विश्व के आखिरी व्यक्ति तक को पेंशन देना चाहती है, और इस बात की पेंशन कि आप एक अच्छे नागरिक बनकर उभरे हैं। आपने सभी सामाजिक दायित्वों का निर्वहन सर्वोच्च स्तर पर जाकर किया है, और आप बतौर नागरिक राष्ट्र के उन्नयन में अपनी महती भूमिका अदा कर रहे हैं। ऐसी संकल्पना को लेकर अपनी जीवन यात्रा को एक संत की भांति जीते हुए आनंद मोहन ओझा जी को सम्मानित करते हुए ये मंच बेहद गौरव की अनुभूति करता है। प्राचार्य जी से गुजारिश है कि आप सर के सम्मान में शिरकत करें। एक बार धीरे तालियां बजा दीजिए, शायद आप जोरदार बजाकर सकते हैं। हम सब गौरवान्वित हैं आनंद मोहन ओझा जी का सम्मान करके। आपका आनंद और मोह का तो इसी प्रकार बरकरार रहे, यही कामनाएं। मुस्कुराइए, आनंद जी का सम्मान हो रहा है। दूसरे सामाजिक योद्धा हैं जिन्होंने ये जो परिषद है सजा सौदा परिषद 400 लोगों को पेंशन दे रहे हैं। कोई एक पैसा देता है 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से। जोरदार तालियां। अगर कोई भिखारी आता है तो हम इधर कर देते हैं, और 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से और क्यों दे रहे हैं? तो समाज की संरचना करिए, अपने कर्तव्यों को निभाइए, बिजली का बिल जमा करिए, और जो तमाम चोरियाँ होती हैं चोरियाँ न करिए। और ये पूरा सब कपड़ा तो इनका मतलब भले ही परिभूषण पहना है, सन्यासी है, तपस्वी तपस्वी है, शादी ब्याह कुछ नहीं किया है, शादी ब्याह इन्होंने नहीं किया है, केवल समाज के लिए सब कुछ दे दिया है। समझ रहे हैं कि नहीं? ये विद्यालय शारदा संगीत महाविद्यालय जो वैश्विक स्थान रखता है उसके ये प्रबंधक है, अम्मा साहब ट्रस्टी है। और ये जो साहित्य संगीत की वर्षा हो गई है वो इनकी वजह से हो रही है। इस बार फिर सामाजिक योजना की घोषणा हमने की है, हमारे सभी संस्थाओं ने की है। हम लोग जिस युग में जी रहे हैं इसमें सबसे बड़ा महत्व गुरु शिष्य परंपरा का है। तो डॉक्टर रंग जी के नेतृत्व में हम लोग जो काम कर रहे हैं, तो मैं अपना सारा काम इन्हीं को समर्पित करता हूँ। उनके मार्गदर्शन में रह के हम लोग काम करते हैं, और कहते हैं कि अगर सही गुरु मिल जाए, सही मार्गदर्शक मिल जाए, सही मार्गदर्शक मिल जाए तो जीवन धन्य है। तो डॉक्टर रंग जी को पाकर, चाहे रोशन लाल जी हो, चाहे राजू आर्य जी हो, चाहे मैं हूँ, सुनील जी है, हर आदमी तो वो स्वयं धन्य है। और डॉक्टर रंग जी के तो इतने गण हैं कि बहुत सारे गण यहाँ बैठे हैं। बहुत साधना देता हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। अभी इसी रूप में रहिएगा तो जितने दूल्हे सजाए जा रहे हैं सब ऐसे ही रहें। अगला नाम लाइए। और सम्मान के लिए मैं अगला नाम बहुत विनम्र आग्रह के साथ मंच पर आहूत करता हूँ परम आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी को, उषा ट्रेवल्स एजेंसी के मालिक। हमारी संस्थाओं ने इनको परिवहन मंत्री का और हमारे परिवहन मंत्री, एक बार जोरदार तालियां। सुनील कुमार सिंह जी हमारे बीच आ चुके हैं और इनका सम्मान हो रहा है सृजना साहित्यिक संस्था उत्तर प्रदेश, अलायंस क्लब इंटरनेशनल, भारतीय जीवन बीमा निगम यूनिट 31102।
उषा ट्रेवल्स एंड एजेंसी। इनको माला माल किया जाए और विधिवत सम्मान हमारी चारों संस्थाएं मिलकर कर रही हैं। इतना सन्नाटा क्यों है? एक बार जोरदार तालियां सुनील कुमार सिंह जी, उषा ट्रेवल्स एजेंसी के मालिक और समाज सेवा के क्षेत्र में एक उभरता हुआ नाम। बिजली विभाग के कार्यालयाध्यक्ष रहे, प्रतापगढ़ में भी और इलाहाबाद में भी। बहुत ही ईमानदारी से इन्होंने कार्य किया और जब रिटायर हुए तो सारा पैसा इन्होंने गाड़ियों में लगा दिया, क्योंकि लोगों को तीर्थ यात्रा या अन्य कहीं किसी स्थान पर जाने में कठिनाई होती है और बड़ा पैसा लेते हैं गाड़ी वाले, लेकिन इनका रेट फिक्स है। किलोमीटर के हिसाब से कितना पेट्रोल लग रहा है, कितना डीजल लग रहा है, उसी हिसाब से ये पैसा लेते हैं। और देखिए, हम जो चारों संस्थाओं के लोग हैं और जगहों पे अपने ड्राइवर भेजते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए स्वयं गाड़ी चाहे आधी रात हो, हम लोग गाड़ी में सोते रहते हैं, चलाते रहते हैं। ये इनकी विशेषता है। तो ऐसे महापुरुष जबकि जमींदार हैं, कोई कमी नहीं है, मतलब इनका राशि खान पान, लेकिन इतनी उदारता इनके अंदर है, इसलिए इनका सम्मान सामाजिक योद्धा। अगला नाम सम्मान की श्रृंखला में अगला नाम है परम आदरणीय राजीव कुमार आर्य जी का, जो विकास अधिकारी हैं भारतीय जीवन बीमा निगम यूनिट 31102 के। और आपका सम्मान इसलिए कि जिस दौर में लोग जिंदगी में साथ नहीं देते हों, उस दौर में आप जिंदगी के बाद भी साथ देने का वादा करते हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के सम्मानित हो रहे विकास अधिकारी राजीव कुमार आर्य जी की। आपके हुनर को सलाम। जिस दौर में जिंदगियां नहीं बिक रही, उस दौर में मौत तक बिकती है। आराम से धीरे धीरे सम्मान करिए और बनाना नहीं। जिंदगी के फायदे और जिंदगी के साथ साथ मौत के भी फायदे बताने का हुनर रखने वाली हमारी LIC, और आपकी मौत का फायदा आप ही को बताकर आपसे ही पैसा लेकर के आपका बीमा करने का जो हुनर है वो केवल LIC में है। आपके सामने आपकी घरवाली को आपके मौत के 10 फायदे बताए जाते हैं और आप मौन सुन सकते हैं। ये हुनर है LIC का। एक बार जोरदार तालियां LIC के विकास अधिकारी राजीव कुमार आर्य जी के लिए। और बोल दे भैया माला लेके बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आपका यश इसी तरीके से बढ़े, LIC इसी तरीके से बढ़े। हम लोग सभी लोग जितने लोग सम्मानित हो रहे हैं, हम सभी एक बार राज्यपाल महोदय के यहाँ गए, राम नाईक राज्यपाल थे, तो उन्होंने कैसे सम्मान किया जाता है, कैसे माला पहनाई जाती है, कैसे बुके दिया जाता है। अब आप सोचिए, राज्यपाल ने हमको लोगों को बताया कि ऐसे करिए और मुझे देना है, तो उन्होंने स्वयं बताया कि मैं खड़ा हूँ और एक भी ऐसे न दीजिए, बारी बारी से आइए करते रहिए। बार बार हर आदमी को बुके लाने की क्या जरूरत है, माला पहनाने की क्या जरूरत है। तो हम लोगों ने सीखा कि किस पोजीशन में कैसे माला पहनाई जाती है। और ये राजीव कुमार आर्य जी
इनका एक संबोधन है, नंबर 1, LIC में नंबर 1, समाज में नंबर 1, साहित्य में नंबर 1, संस्कृति में नंबर 1, मानव सेवा में, पशु सेवा में नंबर 1। ये नंबर 1 है और पूरे भारत के जितने LIC के अधिकारी हैं इनको पुरस्कृत कर चुके हैं, सम्मानित कर चुके हैं। तो आज मैं और हमारी 4 संस्थाएं सम्मानित करते हुए बड़े गर्व का अनुभव कर रही हैं। बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत बहुत बधाई। सम्मान में अगला नाम आदरणीय अभिनव मौर्य जी का। एक बार जोरदार तालियां। ये एक युवा नाम अभिनव मौर्य जो शिक्षा के क्षेत्र में एक नई अलग जगह कर M.Max.Mind के नाम से इन्होंने अपना एक विद्यालय स्थापित किया जिसमें 200 से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। आप लगातार शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थियों को न केवल एक मार्गदर्शक की भूमिका में बल्कि एक विद्यालय के संचालक के रूप में अभी सभी दायित्वों का निर्वहन उत्कृष्ट रूप से कर रहे हैं। और कहा जाता है शिक्षा सबसे बड़ा दान है, तो इसलिए आप सबसे बड़े दानवीर बनकर के इस मंच पर उपस्थित हैं। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना। आपका यश निरंतर बढ़ता रहे। हमारी सृजना साहित्यिक संस्था अम्मा साहेब ट्रस्ट, अलायंस क्लब इंटरनेशनल, LIC यूनिट 31102 ऊषा ट्रेवल्स आपको थोड़ा सा ताज्जुब हो रहा होगा कि ये जो उम्रदराज लोग हैं उनके बीच में एक युवा किशोर का सम्मान हो रहा है। हमारे देश में बहुत सारे लड़के लड़कियां छोटी उम्र में बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, यूट्यूब, फेसबुक, जो तमाम मंच हैं, आप देखते होंगे कि छोटे छोटे बच्चे जिनके खेलने की उम्र है, घूमने की उम्र है, वो बड़े बड़े काम कर रहे हैं। उनमें एक नाम अभिनव मौर्य का है। वर्षों बाजार में अगर आपको समय मिले तो कभी आप इनके विद्यालय में जाइएगा। इनका जो विद्यालय है लगभग 200 बच्चे हैं। M.Max.Mind अकेडमी उसका नाम है और आधुनिक शिक्षा दे रहे हैं अपने दम पर। अब आप सोचिए कि इनकी बिल्डिंग भी नहीं है, किराए पर लिया है, टीचर्स इन्होंने रखे हैं और बच्चों को ट्यूबा कहाँ से गाड़ियाँ लगी हुई हैं, सब इन्होंने अपने दम पे किया है। जिनके पिताजी भी सभी मतलब पिताजी नहीं हैं और कोई सहयोग करने वाला नहीं है, लेकिन अपने दम पे। और भी बता दूँ, ये रोशनलाल जी उमर वैश्य के साथ वृद्धाश्रमों में जो शिशु गृह है जहाँ अनाथ बच्चे रहते हैं उनको साल भर में कई बार दान भी देने जाते हैं, कई बार दान देते हैं। सोचिए, और अपने जो उनके टीचर्स हैं, शिक्षिकाएँ हैं, उनको अच्छी तनख्वाह भी देते हैं और साल में कई बार कई कार्यक्रम करते रहते हैं बच्चों के लिए, एक्टिविटीज़ का, गतिविधियों का आयोजन करते रहते हैं। तो ये इस उम्र में नाम इन्होंने किया है। तो हम लोगों ने, हमारी 4 संस्थाओं ने, आनंद मोहन पूजा, रोशनलाल वैश्य, राजीव कुमार आर्य, सुनील कुमार सिंह, इन लोगों ने मिल करके इनके नाम को चुना और उनका सम्मान किया। आपको बहुत बधाई होने की श्रृंखला में है, तो वो सीमा दीवान जैसी महिलाओं की श्रृंखला का परिणाम है जिन्होंने न केवल अपने आप को एक महिला के रूप में समाज में स्थापित किया, डॉक्टर होने के साथ साथ आपने समाज सेवा के क्षेत्र में अनवरत कई वर्षों से कार्य कर रही हैं। जिन लोगों को किसी भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता होती है, सीमा दीवान एक ऐसा नाम है जो उनके साथ लगातार जुड़ता जा रहा है। आपको सम्मानित करते हुए ये संस्था गर्व का अनुभव कर रही है। कल्पना मैम से गुजारिश है कि मैम को माला पहनाने का कष्ट करें और आशा लता बहन से गुजारिश है आप दोनों आ जाएं और माल्यार्पण करने का कष्ट करें। डॉक्टर सीमा दीवान जी को माल्यार्पण करने का कष्ट करें। आप ठीक हैं।
15 साल में सिखाए हम लोग। ये लगाइए, एक फोटो लीजिए। अब आप हमारा तालियां नहीं बज रही हैं। ये सीमा दीवान जी हैं। खास तौर से मैं महिलाओं का, बच्चों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। ये दिल्ली में रहती हैं, यही सुल्तान पैसा गुड़गांव है, वहाँ की रहने वाली है। दिल्ली में पूरी दिल्ली इनको जानती है। चिकित्सा के क्षेत्र में एक डॉक्टर के रूप में इनका बड़ा नाम है, डॉक्टर सीमा दीवान। प्रतापगढ़ आई, यहाँ भी आती हैं तो बहुत सारे गरीबों को, जो निरीह हैं, जिनका कोई नहीं है, उनको सहायता देती हैं, उनको ऊपर उठाती हैं। इन्होंने अभी महाकुंभ हुआ था 2025 का, 2 महीने चला लगभग, उसमें इन्होंने बहुत सारा काम किया, बहुत सारे तीर्थयात्रियों को पहुंचाया। दिल्ली के लोग आए, उनके घर पर रुके। 2 महीने तक इन्होंने रात दिन काम किया और बड़े बड़े लोग, वहाँ के लखपति करोड़पति लोग आते थे इनके यहाँ, रुकते थे गाड़ियों से। तो हर प्रकार की सहायता इन्होंने दी और महिलाओं के उत्थान में, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा में ये बड़ा काम कर रही है। तो इनको चाहता हूँ कि आप जोरदार तालियां बजाएं और उनके जैसा बनने का प्रयास करें, क्योंकि हम जब समाज में विशिष्टता प्राप्त करते हैं, यानी विशिष्टता का मतलब भीड़ से अलग दिखाई पड़ते हैं, जैसे ये लोग भीड़ से अलग दिखाई पड़ रहे हैं अपने काम के नाते, तभी हमारा नाम होता है। बाकी तो जीने खाने के लिए दुनिया जी खा रही। और एक उदाहरण मैं बता दूं, मैं पहाड़ पे था, महिलाएं चाहे तो क्या नहीं कर सकती। पहाड़ पे था, 4.5 साल रहा, 6000 फीट की ऊंचाई पर हमारा राजकीय इंटर कॉलेज था, उसमें मैं प्रवक्ता था। तो वहाँ गांव में रहता था, तो लोग दारू बहुत पीते थे, अभी पीते हैं क्योंकि ठंडा प्रदेश है। तो जब महिलाएं दिन भर काम कर रही हैं, खेतों में काम कर रही, केवल हल नहीं जोतती थी, सारा काम महिलाएं वहाँ करती थी। लकड़ी भी जंगल से ऊपर ऊंचाई पर जा करके लकड़ी काट के लाती थी और दिन भर जो पुरुष थे शाम को दारू पी के आते थे, उनको पीटते थे, गाली भी देते थे। तो महिलाओं ने एक संगठन वहाँ बनाया, नारियों का एक संगठन बनाया कि अब भाई अगर हम लोग ऐसे सहते रहेंगे तो ठीक नहीं है। तब संगठन ने क्या किया, जो भी पुरुष दारू पी के आता था, कायदे से उनकी कुटाई कर दी। ऐसी कुटाई की सारे लोग सुधर गए, सारे लोग बिगड़ गए। तो आप सोचिए कि महिलाओं में कितनी ताकत होती है कि जब संगठन बना करके महिलाओं ने सबको किया, प्रताड़ित करना शुरू किया, मारना शुरू किया, बेइज्जत करना शुरू किया, किनारे करना शुरू किया, तो उसके बाद सारा सुधार हो गया। तो महिला चाहे तो क्या नहीं कर सकती। तो ये सारा काम ये करती है सीमा दीवान जी। हम चाहते हैं कि हम आप लोग भी और लोग भी जो हैं कुछ ऐसी प्रैक्टिस अपनाएं कि समाज से जो बुराइयाँ हैं वो तो बनाई जाए। अभी बैठे रहे और जो किनारे हैं आप लोग चले जाइए। हंसना मना, ठीक है। सभी फोटोज के लिए तालियां बजा दीजिए। इतनी देर से